हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो आइए आज हम लोग फिर से एनसीईआरटी क्लास 10 प्रश्नावली 5.1 को आ गए हैं लेकर, है ना। और हम लोग बिना क्लास को लेट किए हुए शुरुआत करते हैं। आपकी वीडियोस नहीं आ रही थी लगभग करीबन 3 दिन से। इसके पीछे रीजन ये था कि पहली बात, आपकी जो ये क्या उसको बोलते हैं आईडी थी ना, वो डिलीट हो गई थी, तो उसको रिकवरी करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। इसीलिए वो पता ना शायद रीसेट करने की वजह से डिलीट हो गई थी, तो उसको रिकवरी करना पड़ा। इसकी वजह से आपकी वीडियो पर नहीं आ रही थी। आज से फिर से आपकी वीडियो आने लगेगी, ठीक है। और आ भी गई, हम एक वीडियो और अपलोड भी कर दिए। इसका फर्स्ट पार्ट, अभी सेकेंड पार्ट तुरंत अभी खत्म करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पर अभी कोई भी क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, आपकी ज्यादा से ज्यादा टाइम बचत हो, है ना, और मेरा भी टाइम बचत हो। चलिए आपके स्क्रीन पर आप देखिए, दिया हुआ है कि दी हुई दूसरा के पहला देखेंगे हम लोग, उससे पहले हेडिंग पढ़ लेते हैं, है ना। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, यानी कि एपी सब दिया हुआ है ना। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। यानी कि ए और डी आपको इसी प्रकार से, पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसी प्रकार से आपको दिया हुआ है ना। और इसी प्रकार से आपको 4 गो पद और निकालना है। के गो पद? 4 गो पद। तो सर सबसे पहले आप ये बताइए, है ना, सबसे पहले आप ये बताइए कि पद निकालेंगे कैसे? पद निकालेंगे कैसे? तो भाई साहब बच्चा आप याद रखिए, हम आपको सुबह वाले क्लास में बताए थे। हाँ सर बताए थे, क्या? एपी के व्यापक रूप, एपी के व्यापक रूप, उसी से हम पद निकाल लेंगे तुरंत। एपी के व्यापक रूप, है ना, एपी के व्यापक रूप निकाल लीजिए, उसी से निकालेंगे पद, है ना। एपी, चलिए सॉल्व करें। एपी के व्यापक रूप से, व्यापक रूप, तो सर एपी के व्यापक रूप आपका क्या था? बताओ बचवा, कोई बता सकता? हाँ सर जी बता सकते हैं, क्या था बताइए। तो एपी के व्यापक रूप आपका था ए प्लस जी, ए प्लस 2d, यही ना था, ए प्लस 3d, है ना। हाँ सर, ए प्लस 4d, कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत ना, डॉट 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 इसी प्रकार से आगे जा रही थी, राइट। बताइए एपी के व्यापक रूप यही था, ए प्लस जी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। हम फर्स्ट क्लास में आपको बताए भी थे कि ये आपकी कहां से आई है, ठीक है। अगर ना देखे तो जल्दी जाकर देखिए, ठीक है। आप फर्स्ट पार्ट जाके इसको देखिए, आप अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। तो एपी के व्यापक रूप, चलिए आप बताओ ए बराबर कितना? सर ए बराबर 10 है। ए बराबर कितना? 10। बताओ इसमें डी है? तो सर नहीं है डी। हम आपको सुबह ये भी बताए थे कि प्रथम पद में डी क्यों नहीं होता। आप जल्दी जाकर देखो, जल्दी जल्दी। चलिए सेकंड, ए के जगह पर सर 10 प्लस, डी के जगह पर भी 10, ए के जगह पर 10 प्लस 2, एक के बीच में, ये दोनों के बीच में सर जी गुना, और डी के मान 10, है ना। अब आगे बताओ ए प्लस, सॉरी 10 लिख देते हैं, 10 प्लस 3 गुना 10, है ना। उसके बाद 10 प्लस 4 गुना 10, कोई बच्चा दिक्कत? उसी प्रकार से डॉट 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 जाएगा। बताओ पहला पद निकल गया, एक 10, दूसरा 20, तीसरा सर 10 दुना के 20, 20 10 30, है ना। और बताओ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सर 10 30, 30 10 40, पांचवा बताओ 10 के 40, 40 10 50, डॉट 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 इसी प्रकार से। कोई दिक्कत? चौथा पद कैसे? तो हम आपको ट्रिक सिखाए थे कि सर चौथा पद, है ना, ये चौथा पद क्या करते हैं कि ए प्लस 4 गो है ना, चौथा पद, तो ए को घटा दीजिए, 4 में से गया 3 और डी हटा दो, यही आपका फॉर्मूला हो गया। तो देखिए ये आपका चौथा पद के, ये आपका चौथा पद के ए प्लस 3d, ये पांचवा पद के है। हम ये भी बता दिए थे कि कहां से आता है, यहां से आता है बचवा। एनवा पद के फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बताओ अभी आप ए एन की जगह पर क्या रखें? 4 रखे ना, देखिए तो 4। अब ए एन की जगह पर 4 और 4 में से गया 3 और डी सट गया, देखा। तो आपको बिना फॉर्मूला के भी आपको ट्रिक क्या लगाना है, अगर पांचवा पद तो 5 में से 1 घटा दीजिएगा, छठा तो 6 में से 1 और डी सटा देना है, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए तो बताओ पहला आपका बन गया, पहला आपका बन गया। अच्छा आप ये बताइए सर कि कम से कम के को लिखना था पद,
तो बचवा 4 को देखो तो 1 2 3 4 5 को हम ज्यादा लिख दिए। अच्छा 1 2 3 4 5 कोई दिक्कत, आप 4 को बना सकते हैं 1 2 3 4 यहीं तक, लेकिन हम यहां तक बना दिए। ये आपका आंसर हो गया, यही आपका पद हो गया। ठीक है, ये आपके एपी के पद 4 पद और तो एक पद तो दे था, 4 को पद हम और निकाल लिया। चलो जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम लोग पहला बना लिए है ना, पहला बना लिए। अब दूसरा के हम क्वेश्चन लिख लिए। ठीक है, दूसरा के क्वेश्चन लिख लिए। ए बराबर -2 और डी बराबर, यानी कि प्रथम पद दे ले और सार्वंतर दे ले, इसका 4 पद और निकालना। सुन लो अच्छा से, कहीं भी आपको क्वेश्चन में एपी में खास करके समांतर श्रेणी में आपको यदि एपी निकालने के लिए दे दे, पद निकालने के लिए दे दे कि इसका 4 पद और लिखिए, 3 पद और निकालिए, 2 पद और निकालिए, तो आप किससे निकालोगे? एपी के व्यापक रूप से। बस यही आपको निकालना है, एपी के व्यापक रूप से पद निकालना है। तो आप जे को चाहोगे पद, उतना पद निकल जाएगा। यहाँ पर हमको के पद निकालना है? 4 पद। तो 1 पद तो आपका दे दिया, 4 पद और निकाल लेंगे। तो एपी के व्यापक रूप से फिर निकाल लीजिए। सर एपी के व्यापक रूप बार बार लिखिएगा? नहीं लिखो बचवा, आप एपी के व्यापक रूप बार बार ना लिख के डायरेक्ट ऐसे कर दो। कैसे सर जी? तो ए प्लस बोल रहे, ए और ए प्लस डी और ए प्लस 2डी है ना, और ए प्लस 3डी और ए प्लस 4डी। हाँ सर जी, अब डॉट 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 डाल दा। काहे कि हमको 4 पद बोल रहा था। देखिए तो ये वो पद दे ले, 1 2 3 4 को पद और निकाल लेंगे तो आंसर हो जाएगा। हाँ सर, बताओ ए बराबर, तो सर -2 ये को निकल गया। तो सर ये तो दे नहीं था, अब 4 पद अब निकालिए, तो सर प्रथम पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। तब ना बोलते हैं बचवा कि पांचवा पद ही हो गया, ये 5 पांचवा पद। और जब भी आप निकालोगे फॉर्मूला से तो देखिए ए प्लस 4डी कैसे निकलता है, एक बार देख लो। बताओ एन के जगह पर क्या, ए एन अभी ना फॉर्मूला बताया, तो एन की जगह पर 5 है, तो ए प्लस एन की जगह पर 5 -1 इंटू डी है ना, ए प्लस 5 में से 1 गया तो 4 और डी। देखो तो पांचवा पद के फॉर्मूला आ गई ना, ए प्लस 4डी, तो पांचवा पद ही उसी प्रकार से चौथा ही, तीसरा ही, दूसरा ही, पहला। कोई दिक्कत नहीं। अब जल्दी बना लो, जल्दी। चलिए सर -2 अब +0, सर -2 अब प्लस में 2 इंटू 0, सर -2 प्लस में 3 इंटू 0, सर -2 अब प्लस में 4 इंटू 0। सर उसी प्रकार से होगा सर जी। अब बतावा -2 हो गया प्रथम पद, दूसरा निकाला, सर इसमें -2 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा सर जी तो ये भी -2। बताओ इसको सॉल्व करेंगे तो सर जी ये भी -2, इसको भी -2, यानी कि आपका -2 आ रहा है बचवा, है ना। तो आपको निकल गया। हाँ सर जी निकल गया, यही आपका क्या हो गया। देखिए तो ये पहला पद दे ले था, 1 2 3 4 पद और निकालिए। जैसे आपको पद निकालने के लिए बोलेगा, आप एपी के व्यापक रूप यानी कि ये वाला लगा दीजिएगा फॉर्मूला, आपका पद जे को चाहिएगा वो पद निकल जाएगा। चलो जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी, तब तक हम क्लीन बोर्ड कर लेते हैं। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग क्लीन बोर्ड कर लिया और क्वेश्चन भी लिख लिए, देखा, ताकि आपका टाइम बचे। इसीलिए वीडियो क्या कर देते हैं, पॉज, और बढ़िया से क्लीन करके तुरंत क्वेश्चन भी क्या करते हैं, बोर्ड पर लिख देते हैं, है ना, ताकि आपका वीडियोस लंबी नहीं हो। क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसकी वजह से हम लोग जल्दी से यहाँ पे आप क्या करते हैं, इरेज नहीं कर देते हैं, है ना। डिजिटल बोर्ड में क्या होता है, तुरंत इरेज कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग वीडियो को पॉज कर देते हैं, फिर अच्छा से क्लीन करते हैं, फिर क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद फिर वीडियो को ओपन कर देते हैं, है ना, ऑन कर देते हैं। चलिए स्टार्ट। दूसरा के पहले दूसरा बना लिया, अब तीसरा चौथा पांचवा। तो बताइए, कहीं ना कहीं हम हर बार क्या करते हैं, आपको 4 को 5 को 6 को 7 को जितना भी क्वेश्चन रहा पहला में, है ना, क्या करते हैं कि 3 4 को बता के 1 आध 2 को आपको HW दे देते हैं, है ना। तो बताइए, दूसरा के पहला दूसरा बना दिया, तीसरा भी एकदम सेम उसी प्रकार के है। एपी के व्यापक रूप ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, ए प्लस 4डी, डॉट डॉट डॉट, उसी प्रकार से इसमें बना लीजिएगा मान रख के। तो बताओ ये कहीं ना कहीं आपका बन जाएगा गुरु। तो हाँ सर ये एकदम आसान है, बन जाएगा। HW ले लीजिए, कमेंट्स में आप लोग बताइएगा, ठीक है, कमेंट्स में बताना। अब आ जाओ, क्या है, इसीलिए आपको HW में दे दिया ताकि एकदम हल्का वाला है।
अब देखो सर ये वाला बता दीजिए, ये वाला नहीं दीजिए HW में, क्योंकि ये वाला आप बता चुके हैं 2 को पहले, इसीलिए HW में दे दिए, लेकिन बट्टा वाला दशमलव वाला नहीं बताया, तो आप बता दीजिए। देख लो चौथा के सॉल्व कर रहे हैं सर, वही वाला लगा दीजिए ए प्लस डी सर, ए प्लस 2D सर जी, और ए प्लस 3D सर जी, और ए प्लस 4D बचवा, और डॉट 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 उसी प्रकार से। हाँ सर, चलिए आगे चलो। अब क्या करना है, तो सर ए के जगह पर पता है -1, प्रथम पद तो दे रहता, उसके बाद 4 पद निकालना है, तो 1 2 3 4, आपको 5 को पद रहता तो आप और कर लेते, आगे चल जाते, ए प्लस 5D, 6 पद रहता, ए प्लस 6D, है ना। चलिए क्या करें, ए के जगह पर तो सर -1, अब प्लस डी के जगह पर 1/2, ए के जगह पर -1 अब प्लस 2 इंटू 1/2, चलिए -1 प्लस 3 इंटू 1/2, अब -1 प्लस 4 इंटू 1/2, डॉट 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 उसी प्रकार से ना बचवा। हाँ सर जी, चलिए -1 पहले हो गया, देखो तो -1 हो गया। अब चलिए इसको सीधी करिए बोल रहे हैं, इसको सॉल्व कीजिए। तो सर जब यहाँ पे कर लो -1 प्लस 1/2 के जब सॉल्व करेंगे सर जी, तो एक बट्टा में कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ रहेगा, है ना, तभी इनके जोड़ बन गया। अब एलसीएम लेना है, ये दोनों में भागा तो 2, ऊपर वाला में गुना तो -2 प्लस ये दोनों में भागा तो 1 में 1 से तो 1, चलिए जब घटाएंगे तो -1/2 आएगा, -1/2। चलिए आगे, तो सर 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, -1 में +1 करेंगे सर जी, तो एकदम बारीकी से है कि -1 और +1 0 आएगा, कोई दिक्कत बचवा। 1 रुपया दिया, 1 रुपया छीन लिए तो 0 रुपया बचा। चलो यहां पर समझो तो सर यहीं पर सॉल्व कर लो, -1 अब प्लस बचवा, या 3 में 1 से तो 3 और बट्टा में 2, चलिए ये भी भिन्न के जोड़ बन गया। चलो जल्दी सॉल्व करो, 2 हो गया, और 2 में -1 से तो -2 प्लस 2 में 2 से डिवाइड तो 1, 1 में 3 से तो 3, अब इसको जब कीजिएगा तो 1/2 आएगा, 1/2। चलिए आगे, सर जी यहाँ कैसे लिख दिया आप यहाँ कैसे लिख दिए, यहाँ पे होगा, यहाँ पे 1/2। चलिए आगे, अब इसका सॉल्व कीजिए। तो सर 2 दूना के 4, सर जी 2 दूना के 4 सर जी, तो बताओ -1 अब +2 कितना होगा, तो सर अलग अलग चिन्ह तक घटेगा, 2 में से 1 गया 1, अब बड़ा वाला के चिन्ह लिखा जाएगा, तो प्लस लिखो चाहे ना तो 1, कोई दिक्कत बताओ। तो 5 को पद 4 को पद निकल गया, 1 को पद देले था, 1 2 3 4 निकल गया, ये आपका हो गया आंसर, ये आपका हो गया बचवा आंसर। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी लीजिए स्क्रीनशॉट, चलिए ले लिए, चलो आगे 5वां सर उसी प्रकार से बना लीजिए। अब बार बार a + d a + 2d क्या लिखे और शॉर्ट कर दो। चलिए क्या करना है, तो आपकी सर -1.25, ये आपको 5वां बना रहा है, देखिए। चलो आगे, सर a + d तो -1.25 और प्लस d के मान कितना है, तो -0.25। आगे चलिए आगे a + 2d, तो बताइए -1.25 है ना, अब प्लस में 2 गुना d के मान, तो सर जी -0.25। चलिए आगे चलो बचवा, सर आगे a + 2d अब a + 3d, तो -1.25 है ना, अब प्लस में क्या है a + 2d अब a + 3d, तो 3 गुना -0.25 लंबा जा रहा है सर जी। हाँ बचवा, अब a + 3d ले लिए, a + 4d, तो -1.25 है ना, अब प्लस में 4 गुना में -0.25। चलिए ये आपका डॉट 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 हो गया, सॉल्व कर लो जल्दी जल्दी। -1.25 ये आ गया, इसको सॉल्व कीजिए तो सर -1.25 अब प्लस माइनस माइनस और 0.25। अब बताइए बचवा, एक के जैसा चिन्ह है तो जुड़ेगा, एक के जैसा चिन्ह है तो जुड़ेगा, अब अपने चिन्ह वाले के बैठ जाएगा, 5 5 10, 1 2 2 4 1 5 है ना, एक के अपने चिन्ह वाले के बैठ गया, तो बताओ सर जी -1.50
-1.5 आप 1.5 भी लिख सकते हैं, 0 ना भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे, तो सर -1.25 अब प्लस माइनस पहले तो गुणवा तो कर लीजिए सर जी, तो हाँ कर लो, प्लस माइनस माइनस है ना, प्लस माइनस माइनस गुणा कीजिए तो 0 में 25 से 0.25 से 2 में गुणा कीजिएगा तो 5 दूना के 10 1 2 दूना के 4 1 5 इतना में करेंगे तो 0 दशमलव कितना आ गया 50। चलिए बताओ एक के जैसा चिन्ह जुड़ेगा तब 5 5 2 7 1 अब अपने चिन्ह लेके बैठ जाएगा, यानी कि सर जी अल्वा है -1.75 -1.75। चलो अब इसको कर ले, हाँ सर जी कर लीजिए, तब -1.25 और सर प्लस माइनस माइनस 0.25 में गुणा करेंगे 3 से तो 5 3 15 हाथ में 1 3 दूनी 6 1 7 और 0.75 अब अपने चिन्ह लेके बैठ जाएगा है ना, प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। तो बताओ माइनस में रहेगा, चलिए माइनस में अब एक के जैसा चिन्ह एक तो जुड़ेगा, जोड़ दो 5 5 10 1 7 2 9 1 10 है ना, 1 1 2 सर आपकी -2 आया है। आप 0 लिख भी सकते हैं ना भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को लिखने का मन है 0 तो लिखिए ना, तो खाली -2 लिखिए, ठीक। चलो आगे चलो, तो सर लास्ट ही वाला तो -1.25 है ना, और बताइए तो सर प्लस माइनस माइनस 0.25 4 5 के 20 2 4 4 दूना के 8 2 10 1 और यहाँ पे 1, कोई दिक्कत। तो चलिए ये माइनस में आया तो -1.00 तो आपका कहीं -2.25 यानी कि 2.25 आ रहा है। चलिए तो लिख लो माइनस में 2.25 इसी प्रकार से डॉट 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 जा रहा है, ये आपका आंसर। आप अगर दिमाग लगा सकते हैं तो हम आपको सॉल्व करके बता दिया, आप बिना सॉल्व किए लिख सकते थे। कैसे सर जी, तो ऐसे देखिए तो 25 25 के फर्क है, -1.25 25 जोड़ दीजिए -1.50 25 जोड़िए 75 50 के बाद 75 25 जोड़िए सर 100 हो गया, तब रिदु भागा फिर 25 0 तो 2 में 25 जोड़ेंगे 2 0 0 में 25 तो 2 25 हो जाएगा, फिर 25 जोड़िए तो 2 50 आएगा। इसी प्रकार से जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए बच्चों तो हम लोग पहला के पूरा बना लिए थे फर्स्ट पार्ट में, अब दूसरा के क्या किए तो दूसरा के अभी बना लिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, अब तीसरा के पहला दूसरा तीसरा चौथा देख लेंगे है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला के एकदम हल्का है, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन पढ़िए। निम्नलिखित में से प्रत्येक, देखिए निम्नलिखित यानी एक से ज्यादा 1 2 3 4 गो है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के, सब एपी है ठीक है, प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। और सर जी प्रथम पद आप बताए हैं बेसिक में कि ए होता है प्रथम पद या A1 प्रथम पद और डी होता है सार्वंतर, और यही दोनों तो आपको निकालना है बचवा, A1 और D यही दोनों निकालना है, और नहीं तो A और D। तो जल्दी जल्दी निकालो, प्रथम पद और सार्वंतर निकालना है। चलिए निकालिए जल्दी। 3 है 1 -1 -3 डॉट डॉट डॉट। बताओ पहले परिमित है कि अपरिमित? एपी सर अपरिमित है, काहे कि लास्ट पद नहीं दिया हुआ नहीं दिया हुआ है, और जिसमें लास्ट पद नहीं देले रहेगा है ना, अंतिम पद नहीं देले रहेगा क्या होता है, तो सर अपरिमित एपी, तो यह अपरिमित एपी है। चलो जल्दी करो तो सर प्रथम पद निकल गया, प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, प्रथम पद निकल गया। अब क्या कीजिए सर, तो यहाँ पे लिख दो पहले अच्छा से, एगो क्वेश्चन में अच्छा से लिख देते हैं प्रथम पद ए या A1, बताओ क्या होता है, तो सर 3 है। अब सार्वंतर पहलका में एकदम अच्छा सजा के ना, उसके बाद ना दूसरा से चलेंगे डायरेक्ट, दूसरा से ए और डी डायरेक्टली निकालेंगे, सार्वंतर यानी कि डी। चलो तो सर आप सिखाए थे ये आपका A1 ये A2 ये 3 ये 4 यानी कि पहला पद दूसरा तीसरा चौथा पद है ना, तो क्या करना है डी निकालने के लिए, तो सर सिंपल है, दूसरा में से पहला घटा दीजिए, दूसरा पद में से पहला घटा दीजिए, यानी कि 1 -3। तो सर ये जब घटाइएगा तो अलग अलग चिन्ह घट के -2 आ जाएगा। तो बताओ प्रथम पद निकाल लिए और बताइए सार्वंतर निकाल लिए, तो ये आपका हो गया आंसर। यहां तक कोई दिक्कत? सर जी कोई दिक्कत नहीं। चलो जल्दी स्क्रीनशॉट लो, तो जल्दी लीजिए। चलो अगला दूसरा देखो बचवा,
दूसरा आप अपने से नहीं निकाल लीजिएगा, ये चीज आप दे दें सर, निकाल ही दीजिए ना, कितना हार्ड है, निकाल लो बताओ। अभी डायरेक्ट लिखेंगे, अभी बार बार प्रथम पद सार बनता नहीं, अभी डायरेक्टली ए कितना है तो सर -5 निकल गया। अब बताए डी कितना है तो सर दूसरा में से पहला घटाइए, यानी -1 और माइनस पहला कितना -5। बढ़िया से बचवा, काहे सर जी, काहे कि -1 दूसरा पद, अब दूसरा में से पहला घटाना है तब -1, और सार्वंतर में माइनस होता है तो माइनस दे दिए, और फिर आपको माइनस में तब ब्रैकेट में देखिए तब ना होगा माइनस माइनस प्लस, तो -1 है ना, -1। अब देखिए माइनस माइनस प्लस 5, तो बताओ कितना आ जाएगा, 5 में से 1 गया था 4, ये आपका हो गया दोनों आंसर। कोई दिक्कत, चलो निकल गया प्रथम पद आई सार्वंतर निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देख लेते हैं, तीसरा एकदम तुरंत बन जाएगा। था प्रथम पद कितना है तो सर जी प्रथम पद हम बताएं कितना है, प्रथम पद इसमें है 1/3, सर निकल गया डी जल्दी। दूसरा में से पहला घटा दो, यानी कि 5/3 माइनस 1/3 है ना। चलो एलसीएम लो 3, अब दोनों में डिवाइड तो 1, 1 में 5 से गुना तो 5, माइनस दोनों में डिवाइड 1 में 1 से गुना तो 1, अब 5 में से 1 गया 4 तो 4/3। या देखो प्रथम पद और डी निकल गया सार्वंतर, यही तो निकालना था लास्ट चौथा, जल्दी ए कितना है तो सर जी चौथा में ए है 0.6, सर प्रथम पद निकल गया सर जी, प्रथम पद निकल गया। या पहला में हम लिखे थे, बाकी में नहीं लिख रहे हैं, बाकी में आप समझ जाओगे ए डी, ए मतलब प्रथम पद, डी मतलब सार्वंतर, प्रथम पद सार्वंतर, प्रथम पद सार्वंतर, सार्वंतर डी है ना। चलिए डी क्या करना है तो सर सेकेंड में से पहला घटा देना, दूसरा पद में से पहला पद, यानी 1.7 माइनस 0.6, चलो घटाओ तो बचवा 1.7 0.6, 7 में से 6 गया तो 1, यहाँ 1, यानी कि 1.1, ये आपका आंसर हो गया। जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, आई होप आप बड़ी अच्छा से समझ रहे हैं, है ना, बहुत अच्छा समझ रहे होंगे, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बच्चों, तो हम लोग अब तीसरा चौथा बना लिए, सॉरी दूसरा तीसरा अब चौथा है ना। अब चौथा चलते हैं, चौथा के पहला दूसरा तीसरा चौथा पहले लिख लिए हैं। टोटल आपका 15 क्वेश्चन है, चौथा में टोटल कितना 15 गो है, उसमें से 4 गो पहले, फिर 4 गो, फिर 4 गो, है ना, इस प्रकार से करके चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला है ना। चलो पहला को स्टार्ट करने से पहले आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पर, चलिए आप भी पढ़िए। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं, है ना, यानी कि निम्नलिखित में से, यानी कि ऐसा 15 गो है, वो 15 में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, यानी कि डी ज्ञात कीजिए, और इनके 3 और पद लिखिए, यानी कि इसके बाद एक पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इसके बाद 3 पद और ज्ञात करना है, 3 पद और ज्ञात करना है, ठीक है। हाँ सर जी ठीक है। तो चलिए हम आपको बताए थे बेसिक क्लास में कि बताइए एपी कैसे पहचाना जाता है, तो सर आप बताए थे एपी कैसे पहचाना जाता है। वो ऐसे पहचाना जाता है कि जब सार्व अंतर समान आए, है ना, सार्व अंतर एक जैसा आए, बराबर आए, तो वो एपी में है, और बराबर नहीं आए सार्व अंतर तो एपी में नहीं है। चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं पहला के सॉल्व, है ना। पहला क्या है सर जी, 2 4 8 16, तो बताओ ये क्या है तो सर ये प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, है ना। इसी प्रकार से और 5वां पद, 6वां पद, है ना। इसीलिए A4 के मतलब चौथा पद, 14 पद, एन की जगह पर 4 है तो चौथा पद, तीसरा पद, दूसरा पद, पहला पद, है ना, चौथा पद, तीसरा पद, दूसरा पद, पहला पद, ठीक है। चलिए तो बताइए यहां से डी निकाल लें। हाँ सर निकाल लीजिए, डी निकाल लें। सार्वंतर, सार्वंतर सर जी सार्व अंतर, चलो तो सार्वंतर D1, सर क्या करते हैं A2 माइनस A1, तो बताओ A2 कितना बचवा तो सर जी 4 माइनस A1 कितना है 2, 4 में से 2 गया तो 2 निकल गया। एक और निकाल लो तो सर सार्व अंतर, सार्व अंतर कम से कम 2-3 तो निकालिएगा D2, तो सर ये और हल्का है। अब ये A2 में से A1 घटाएं, अब ये A3 में से A2 घटेगा, है ना, तो A3 कितना है तो सर 8 माइनस A2 कितना है 4,
तो 8 में से 4 गया था 4, 8 में से 4 गया था 4। अच्छा 3 को क्या निकालेंगे, हमको दुए को में पता चल गया कि सर जी ये दोनों बराबर नहीं है, और आप बताए हैं कि जब तक डी समान नहीं हो वो एपी नहीं है, वो एपी नहीं है। देखिए तो सार्वंतर समान है, सार्वंतर समान है सर जी, सर्वांतर समान नहीं है, तो बताइए एपी में है, एपी में नहीं है, एपी में नहीं है तो लिख दीजिए चूंकि D1 डज नॉट इक्वल टू D2, मतलब कि सार्वंतर समान नहीं है, बराबर सार्वंतर नहीं है, डी समान नहीं है, इसलिए यह सूची एपी में, अन्यथा ऐसे ना तो डायरेक्टली लिख दो यह एपी में नहीं है ना, ऐसे तो इस सूची है, लेकिन फिर से लिख दो सूची लिख दीजिए, यह सूची एपी में नहीं है। चलो अब बताइए आंसर, ये आंसर कैसे लिख दिया सर जी, आंसर है ना। अब आप बताओ जब एपी में नहीं है तो क्या हम इसका और 3 पद निकाल सकते हैं? आपका पहले ही बोल दिया कि एपी पहले है कि नहीं, चेक कीजिए, अगर एपी में है तो 3 और पद निकालिए और सार्वंतर भी निकालिए, है ना, और एपी में नहीं है तो 3 और पद नहीं निकालो और सार्वंतर भी नहीं निकालो, वहीं पे आपका आंसर। तो बताइए एपी में है तो सर जी एपी में नहीं है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे, तो इसका मतलब वहीं पे आंसर हो गया। जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लो, लीजिए, हो गया। चलो अब दूसरा, अच्छा दूसरा चलने से पहले ही इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं, है ना। चलिए पहले ले लिए ना स्क्रीनशॉट, क्या कि दूसरा थोड़ा सा लंबा तरीका से अच्छा समझा देंगे, है ना। हो सकता है दूसरा आपका एपी में हो जाए क्योंकि पहला आपका नहीं आया। चलो दूसरा देख लेते हैं। दूसरा बचवा सर 2 और 5/2 और 3 7/2 कॉमा डॉट डॉट डॉट। सर आप बताएं ये पहला पद यानी A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, है ना, इसी प्रकार से ना होता है बचवा। हाँ सर जी A3। अब ये बताओ A4 यानी चौथा पद, इसी प्रकार से ना होता है। हाँ अब क्या कीजिए, आप पहले D1 निकालिए, दूसरा ना है जी, दूसरा पद तो A2 लिख दो, तो दूसरा में से पहला घटाओ यानी कि 5/2 -2, है ना। जब ये घटाएंगे तो इसके बटा में कुछ नहीं तो 1। अब एलसीएम लीजिए तो 2 में 2 से डिवाइड तो 1 और 1 में 5 से गुना तो 5 माइनस 1 में 2 से डिवाइड तो 2 और 2 में 2 से गुना तो 2 दुना के 4। तो बताओ कितना आ जाएगा 1/2। D1 कम से कम के गो आपको सार्वंतर निकाल के चेक करना है, तो सर जी कम से कम 2 गो, और अधिकतम आप कितनों निकाल के चेक कर सकते हैं? कम से कम आप 2 गो निकालो, एक गो सार्वंतर निकालिए, अब दूसरों निकाल लो D2 निकाल लें, एक गो सार्वंतर एक और निकाल लीजिए, ताकि आप लोग को अच्छा से पता चल जाए कि ये वाला सार्वंतर समान है कि नहीं। अगर D के मान समान आते जाएगा बचवा तो एपी में है, और D के मान समान नहीं आएगा तो एपी में नहीं है। सिंपल। चलिए अब D2 निकाल लो, दूसरा सार्वंतर निकाल लीजिए। सर अबरी A2 में से A1 घटा था D1 में, तो अबरी D2 में A3 में से A2 घटेगा, तो 3 माइनस 5/2, एक बट्टा में कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, है ना। चलिए घटाओ 2, बताओ क्या करेंगे, डिवाइड तो 2 2 6 माइनस 2 में 2 से डिवाइड तो 1 1 में 5 से था 5। सर 1/2 बराबर आया, देखिए तो सर आया। सर एक और निकाल के दिखा दीजिए, तो हो सकता है आप गलत बोल दिए होंगे। तो देख बचवा जब 2 को बराबर आ जाएगा ना तो आप कितनों निकाल लो वो बराबर आएगा, देख लो आप। D3 तो सर अब चौथा में से तीसरा घटाइए, तो 7/2 अब माइनस 3, अब बट्टा में कुछ नहीं तो 1 छिपा हो रहता। चलिए 2 एक कैल्शियम 2 और 2 में 2 से डिवाइड तो 1 1 में 7 से तो 7 माइनस 1 में 2 से, तो सर जी 1 में 2 से जब कीजिएगा डिवाइड तो 2 आएगा और 2 3 6। तो बताओ 7 में 6 गया तो 1 बट्टा में 2। देखो तो अगर D2 कम से कम 2 को निकालो सार्वंतर और 2 को बराबर आ जाएगा तो तीसरा चौथा पद में ऑटोमेटिक बराबर आ जाएगा, और बराबर नहीं आने के लिए रहेगा तो वही दोनों बराबर नहीं आएगा। समझे बचवा? यस सर। चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलो बताओ अब है तीनों बराबर, तो हाँ सर जी। तो लिख लीजिए बच्चों, लिख लो। लिखिए क्या लिखिएगा,
अच्छा आपका यहां तक क्वेश्चन था, यहां तक देखो है, हम या लाइन आपका पार दिए वहां तक आपका क्वेश्चन, यहां से सॉल्व कर रहे हैं दूसरा के, ठीक है। चलो आप इतना तो समझोगे, तो क्या लिखेगा, तो आप सर लिखिएगा कि चूंकि D1 बराबर D2 बराबर D3 है ना, D1 बराबर D2 बराबर D3, यानी कि सार्वंतर समान है, सार्वंतर समान है, इसीलिए यह सूची एपी में है, यह सूची एपी में है। अच्छा अब बताइए सार्वंतर कितना आया, तो सर सार्व अंतर आपका आया, यानी कि डी निकल के आया आपका 1/2 है ना बचवा। अब बताओ प्रथम पद कितना है, तो सर प्रथम पद हम बताऊंगा सर जी, यानी कि ए बराबर आपका है 2, प्रथम पद 2 है ना, प्रथम पद 2। तो बताइए प्रथम पद दे ले, दूसरा पद दे ले, तीसरा पद दे ले, चौथा पद, एक बाद भी 3 गो पद निकालना है, के गो पद, 3 गो पद, कब, जब ये एपी में रहेगा तब। तो बताइए एपी में है, हाँ सर जी एपी में रहेगा तो 3 पद और निकालिए, यानी कि चौथा पद देले है, चौथा पद तक देले है, पांचवा पद से सर पांचवा पद, छठा पद और एगो सातवां पद, देखो तो 3 गो हो जाएगा, हाँ सर जी 3 गो हो जाएगा, ये है ठीक है, ये है पांचवा, देखो चौथा पद तक दिया हुआ है, पांचवा पद, छठा पद, सातवां पद आपको निकालना, 3 पद और निकालना, तो 3 गो पद, चलो निकालिए तो पांचवा पद निकालो, आपको ट्रिक बताया है, पांचवा पद निकालने के लिए ट्रिक बताया है, हाँ सर जी ए प्लस 5 में से 1 घटा के डी बैठा दीजिए, फिर से पांचवा पद निकालने का ट्रिक, तो सर ए प्लस 5 में से 1 घटा के और डी सटा दीजिए, हो गया पांचवा पद के फार्मूला है ना, ये हमको पता है, हाँ सर 2 + 4 ये दोनों के बीच में गुना, डी के मान, तो सर डी के मान 1/2, बताओ 2 दूना के 4 गया, तो बताइए तो 2 + 2 कितना होगा, 4 होगा, 2 + 2 4 होगा, पांचवा पद निकल गया, हाँ सर जी आगे और निकाल लो, 3 को पद निकालना है ना, और निकाल लीजिए छठा पद यानी A6, तो सर A6 के फार्मूला बता है छठा पद के, A + 5D, एगो तो घटा के डी सटा देना है, एकरा में से एगो घटा दीजिए डी सटा दीजिए, A के मान, तो सर A के मान 2 + 5 गुना डी के मान 1/2, तो बताइए कितना हो जाएगा, 2 + 5/2 है ना। अब बताओ बट्टा में कुछ नहीं तो क्या, तो सर बट्टा में सबके कुछ नहीं तो एक छिपा हुआ रहता है ना, ताकि हम लोग बढ़िया से क्या कर सके, तो सर एलसीएम कर सके, भिन्न के जोड़ कर सके, इसीलिए बट्टा में एक छिपा, ये इसीलिए बट्टा में 1 लगाते हैं, तो 2, तो हो जाएगा ई जाके 2 और 2 दूना के 4 + 2 5, यानी कि 5 4 9/2। अब सातवां पद, तो सर जी A + 16, 2 + 6 गुना 1/2 और द्वितीय 6, यानी 2 3 5, देखो निकला, हाँ सर जी, तो बताओ 3 पद कौन कौन निकला, बताओ सार्वंतर निकाल दिए 1/2 और 3 पद, अतः सार्व अंतर डी बराबर कितना है 1/2, आप पद बताइए तो 3 पद कौन कौन निकला, तो सर 3 पद निकला पता है, एगो 4 और 9/2 और 5, ये आपका आंसर हो गया। देखो 3 पद और निकाल लिए, 3 पद कौन कौन है, तो सर 3 पद, एगो पांचवा पद, एगो छठा पद, एगो सातवां पद, क्योंकि चौथा पद तक दिया हुआ था तो हमको 3 पद और निकालना था, तो चौथा के बाद पांचवा, पांचवा के बाद छठा, छठा के बाद सातवां, 3 पद निकाल लिए, पांचवा छठा सातवां 3 पद आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी, चलिए जल्दी ले लो बचवा स्क्रीनशॉट, हो गया, चलिए बोर्ड को क्लीन कर लें, हाँ सर कर लीजिए, ये देखो, ये देखिए हमको क्लीन करने में टाइम वेस्ट हो रहा है कि नहीं, इसलिए हम वीडियो को क्या कर देते हैं, पॉज कर देते हैं वीडियो को, ताकि ये भी आपका 1 मिनट और शॉर्ट बने, है ना। बच्चा आजकल क्या है ना बचवा, कि जितना शॉर्ट वीडियो रहेगा वो देखना पसंद करेगा, वो चाहे कुछ का भी वीडियो हो, है ना, और खास करके पढ़ाई का तो एकदम नहीं लॉन्ग वाला देखेगा, शॉर्ट ही देखना पसंद करेगा, क्योंकि बच्चा को सब चीज में मन लगता है,
लेकिन पढ़ने में नहीं। चलिए तो पहला दूसरा अब तीसरा बना लेते हैं। तीसरा बनाइए। तो सर तीसरा बनाए तो बना लो -1.2 -3.2 -5.2 और -7.2 डॉट डॉट डॉट, यही ना है। तो बताइए ये पहला पद दिया हुआ, ये दूसरा पद दिया हुआ, ये तीसरा पद दिया हुआ, ये चौथा पद दिया हुआ है ना। अब बताओ 4 गो पद दे ले, इसमें भी क्या करना है, 5वां पद निकालिएगा, 6ठा पद और 7वां पद, तब ना 3 गो पद निकल जाएगा। तो हाँ सर जी तब निकल जाएगा 3 गो पद। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले चेक कर लेते हैं कि एपी में है कि नहीं। तो चलो पहले D1, तो सर दूसरा में से पहला घटाइए, तो -3.2 -1.2। चलिए तो -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2 घटाइए, तो -3.2 में से है ना प्लस 1.2 घटाएंगे तो सर जी 2 बचेगा। कितना बचेगा 2, वो भी माइनस में। क्या है कि बड़ा वाला के चिन्ह लिखते हैं। तो कितना बच जाएगा बचवा, माइनस में 2.0, या तो आप 2 भी लिख सकते हैं खाली, है ना। पॉइंट के बाद 0 हटा भी सकते हैं और दे भी सकते हैं, कोई दिक्कत सर जी कोई दिक्कत नहीं है ना। और नहीं तो ना मन है तो पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं रहता, आप खाली -2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए आगे D2, एक सार्वंतर और कम से कम 2 गो सार्वंतर निकालना, ठीक है। एपी को चेक करने के लिए एपी में है कि नहीं कम से कम 2 गो सार्वंतर निकालिए। तो एगो सार्वंतर निकालिए, एगो डी निकालिए, एगो और डी निकालिए। तो अभी A2 में से A1 घटाए, है ना। A2 में से A1 को घटा दिए D1 में, और A3 में से A2 को घटाएंगे D2 में। घटाइए -5.2 -3.2। चलिए तो -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2। तो देखिए तो 5 2 में से गया 3 2, तो सर जी ये माइनस में प्लस में अलग अलग चिन्ह तो घटेगा, यानी 0, 5 में से 3 गया 2, अब बड़ा वाला चिन्ह लिख गया, यानी एकरो -2। तो सर 2 को बराबर आ रहा है, तो आप करके देख लीजिए बच्चा, आप करके देख लो, तीसरो बराबर आएगा, यानी कि D3 भी निकालिएगा, तीसरा सार्वंतर भी निकालिएगा, है ना। तो आप चौथा में से तीसरा को घटाइएगा तो आपका -2 आएगा, आप करके देख लो। तो इसलिए हम लिख देंगे कि चूंकि D1 बराबर D2 है ना, सार्वंतर बराबर है, इसीलिए यह एपी में है, तो बताओ एपी में है तो क्या करेंगे। तो सर जी एपी में है तो हम बताएं क्या कीजिएगा, आप पहले ये बताइए कि सार्वंतर कितना आया था। तो आप सर जी जान रहे कि -2। सर ये भी बता दीजिए कि प्रथम पद क्या था, प्रथम पद सर ए, ये आपका डी हो गया, है ना, ये क्या हो गया डी। अब बताइए ए, तो सर जी ए -1.2। सर पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद तक देले है, आपको 3 पद और निकालना है। कब, जब एपी में रहेगा। तो एपी में है तो 3 पद और निकालिए, यानी कि 5वां, 6ठा और 7वां लगा लो। a + 4d बढ़ाइए 2, a के मान -1.2 प्लस -1.2 प्लस 4 गुना d के मान -2। चलिए बैठाइए -1.2, है ना, माइनस प्लस माइनस 4 दूना के 8। कोई दिक्कत नहीं सर जी। तो बताओ एक के जैसा चिन्ह है तो जुड़ेगा, तो यानी कि -8 और -1.2 यही ना जुड़ेगा। सर जी 0 कहां से ले आए पॉइंट के बाद, तो हम बोले थे कि पॉइंट के बाद 0 के कोई वैल्यू नहीं है, हम सेट करने के लिए ले आए हैं ना। तो ऐसे कर लो -1.2, है ना, -8, पॉइंट लगा के 0, कोई वैल्यू है, या तो आप खाली 8 लिखिए, है ना, तो पॉइंट लगा के 0, कोई दिक्कत नहीं है। इस सेट करने के लिए, ताकि देखने में अच्छा लगे, चलो एक जैसा चिन्ह तो जुड़ेगा। तो कितना आ गया, तो सर आ गया आपका बताया -9.2 आ गया। कोई दिक्कत बचवा, चलो 5वां पद निकल गया। अब 6ठा निकाल लो, A6 a + 5d, यानी कि -1.2 प्लस 5 गुने -2, तो -1.2 प्लस माइनस माइनस 5 दूना के 10। जब इसको करेंगे सर जी तो -10 1 11 11.2 आ जाएगा।
है ना, कोई दिक्कत। चलिए आगे एक पद और सर A7 तो A प्लस 6G, ए के मान -1.2 प्लस 6 गुना -2 तो बता -1.2 प्लस माइनस माइनस 6 दुना के 12, 12 1 13, 13.2 आया। हाँ सर आया। तो बताइए 3 पद निकल गया, 5वां 6ठा और 7वां 3 पद निकला और सारवंतर निकला तो हो गया आपका सारवंतर कितना आता सारवंतर उसको डी से बोलते हैं कितना है -2। अब बताओ तीनों पद यानी कि A5 A6 A7 5वां पद 6ठा पद 7वां पद कितना है तो सर 5वां 6ठा 7वां पद आपका है -9.2 और -11.2 और -13.2 ये आपका आंसर हो गया। चलिए जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। और सबसे बड़ी बात हम 3 को बता दिए और चौथा देखिए तो इससे आसान है, माइनस वाला है तो माइनस वाला है, ये पॉइंट वाला है तो एक से भारी हो गया तो हम भरिका बता दिए और आपको हल्कावा कर देते हैं, दे देते हैं HW। क्या किए बचवा HW दे दिए। आप HW में बता के और कमेंट्स में बताना, HW बना के और कमेंट्स में बताना है। चलिए हम तब तक वीडियो को क्लीन कर लेते हैं, वीडियो कर देते हैं पाउज। चलिए बच्चों तो हम लोग बोर्ड क्लीन कर लिए और क्वेश्चन भी लिख लिए ताकि आपका टाइम बचत हो। 5वां 6ठा 7वां 8वां इस बार देखेंगे, ठीक है। पहला दूसरा तीसरा चौथा देख लिए, अब 5वां 6ठा 7वां 8वां देखेंगे, फिर 9वां 10वां 11वां 12वां, फिर 13वां 14वां 15वां, ठीक है। चलिए 5वां सॉल्व करते हैं, यहां तक आपका क्वेश्चन है ना, जो आपका अंडरलाइन कर दिए हैं, लाइन पढ़ दिए। अब 5वां सॉल्व करते हैं, चौथा के 5वां देखिए तो 3 और 3 प्लस √2 और क्या है 3 प्लस √2 3 प्लस 2√2 और क्या 3 प्लस 3√2 डॉट डॉट डॉट, यही ना, ये आपका 5वां क्वेश्चन है। चलिए बताओ सर ये प्रथम पद देले है, ये दूसरा पद और ये सर जी तीसरा पद है, ये चौथा पद। सर 4 गो पद देले है, अगर एपी में होगा तो आप 3 पद और निकालिएगा, एपी में नहीं होगा नहीं निकालिएगा, पहले चेक तो कर लीजिए। तो कर लो D1 तो इसमें से इसमें घटा देना, 3 प्लस √2 में से 3 को घटाइए, है ना, A2 में से A1 को घटाइए तो देखिए तो ये प्लस में माइनस में दोनों गया तो बताइए क्या बचा था सर जी √2 बच गया, √2। अब निकाल लो D2, कम से कम 2 को सारवंतर निकालना है ना, तो आपकी तो सर D1 में आप निकाले A2 में से A1 घटाएं निकालते समय, और D2 जब निकालिएगा तो A3 में से A2 घटेगा, है ना, यानी तीसरा में से दूसरा पद। चलो घटाओ 3 प्लस 2√2 में घटाएंगे 3 प्लस √2 को, तो बताओ ये प्लस में माइनस में गया, 2√2 में से 1 √2 जाएगा तो क्या बचेगा बताइए, क्या बचेगा। अरे बचवा जल्दी बता दो। अच्छा थोड़ा सा आप एक चीज और कर लेना कि हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, हम बताएं कैसे। वो ऐसे हम सोचे पहले, वो ऐसे कि सर ये 2√2 आई भी प्लस में है, नहीं बचवा कैसे सर जी बता दीजिए। लो देख लो, देखिए हम तो इसको ऐसे नहीं करके, लेकिन इसको करना पड़ेगा ताकि आप अच्छा से समझो। 3 प्लस 2√2 है ना, माइनस कौन वाला घटेगा 3 प्लस √2, तीसरा पद में से दूसरा पद घटाएंगे, है ना। चलिए 3 प्लस 2√2 माइनस में दोनों से गुना -3 और प्लस माइनस माइनस √2, कोई दिक्कत नहीं सर जी, प्लस में माइनस में गया। अब 2√2 में से 1 √2 घटेगा तो क्या बचेगा, तो सर जी 1 बचेगा √2। तो बताओ आया बराबर, ना विश्वास हो रहा तो एक और कर लीजिए। सर 3 प्लस 3√2 में से घटा दीजिए आप 3 प्लस 2√2 को घटाइए, 3 प्लस 3√2 -3 माइनस 2√2, देखिए तो प्लस माइनस क्या है, 3 को √2 में से 2 को रूट देगा, सॉरी 3 को √2 में से
दू गो रूट दू घटाएंगे तो क्या को बचेगा, तो सर जी ए गो। देखो आया बराबर, तो बताओ तीनों आया, कम से कम आप दू गो सार्वंतर निकालो, तीसरा निकालने की जरूरत नहीं है, आपको खुद ही पता चल जाएगा वो सार्वंतर बराबर है कि नहीं। तो चूंकि D1 बराबर D2 बराबर D3, इसीलिए यह एपी में है, यह सूची एपी में है। तो बताओ जब एपी में है तो क्या कीजिएगा, तो सर एक ही काम बच गया है कि आपको पता है कि सार्वंतर यानी कि डी आपको पता है कि रूट दो आ रहा है ना। अब बताओ प्रथम पद यानी कि ए बराबर कितना है, तो सर ए बराबर हमारा है 3। अब आप बताओ सार्वंतर प्रथम पद पता है, तो बताइए 4 गो पद तक दे ले, चौथा पद तक, पांचवा पद, छठा पद, सातवां पद निकाल लो, पांचवा पद है ना, चौथा पद तक दे ले, पांचवा पद से निकालिए a प्लस 4d, a प्लस 4d, तो a के मान सर 3 प्लस 4 गुना क्या है d के मान रूट 2, तो क्या कीजिएगा 3 प्लस 4 रूट 2, आगे a 6, तो a प्लस 5d, तो a के मान 3 प्लस 5 गुना डायरेक्ट कर दो ना 5, और d के मान रूट 2, a 7, तो सर a प्लस 6d यानी कि 3 प्लस 6 रूट 2। देखो तो ऐसे भी आप दिमाग लगाते हैं ना तो हो जाता, सर 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 को रूट 2, 3 प्लस 4 को रूट 2, आपकी में 3 प्लस 5 को रूट 2, आपकी में 3 प्लस 6 को रूट 2। देखे तो आया, तो ये आपका आंसर हो गया, सार्वंतर ये निकल गया और तीन गो आपका पद ये निकल गया। जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, हो गया। चलिए आगे जल्दी चलो, बगल में शादी है भाई, गाना तो बजेगा है ना। चलिए छठा, चलिए अब की वहां से कर लें, बार बार उतारना टाइम वेस्ट है ना। तो चलो बताइए, तो ये A1 दे ले आपका, ये A2, ये A3, ये A4 है ना। चलो देख लेते हैं D1 निकाल के, D1 तो सर 0.22 में से घटाइए 0.2 को, 0.22 में से घटाइए 0.2 को, तो आपका आ रहा 0.02, क्या रहा 0.02, कोई दिक्कत, 0.22 में से घटा दिए 0.2 को, तो 0.02 आ गया। अभी D2 घटाइए सर, तो दूसरा में से पहला घटा दिए, एकरा में तीसरा में से दूसरा घटाइए, यानी 0.222 माइनस 0.22 है ना। तो जब आप इसको घटाओगे 0.22, जब घटाओगे तो 0.002 बचेगा, 0.002। बताओ बराबर है, सर कैसे बोल रहे हैं बराबर है, बराबर कैसे होगा, 0.1 के बाद 2 है, ये 2 गो 0 के, यानी कि एकरा से और ही छोटा है, बराबर है नहीं, तो लिख देंगे चूंकि D1 डज नॉट इक्वल टू D2, इसलिए यह एपी में नहीं है, हो गया आपका आंसर। एपी में है या नहीं है तो आगे काहे बना है ना, आगे किस लिए बना है। चलिए हो गया, चलो जल्दी जल्दी देखो सर, ये वाला तो एकदम आसान है, ये वाला बिल्कुल आसान है सर जी, आप HW में दे दीजिए, ले लो बचवा, ये बिल्कुल आसान है, एकदम हल्का सरल है, इसको आप HW में है ना। चलिए ये वाला सर बट्टा वाला है भाई, ये बता दो, ले लो बचवा 8वां, इसको बता देते हैं है ना। बताओ ये क्या है, तो सर ये कहीं ना कहीं उतार ही लो, -1/2 -1/2 -1/2 और -1/2 और डॉट डॉट डॉट। बताओ ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये तीसरा पद और ये चौथा पद है ना। चलो बताओ D1 पहले निकालेंगे, -1/2 -1/2, तो सर -1/2 प्लस 1/2, सर खोदे पहाड़ निकले चुईया, सॉल्व करने में इतना बड़ा आया 0, क्या रहा 0,
यहाँ लिख दो 0, है ना। अब D2 कम से कम 2 को सार्वंतर निकालते हैं, कम से कम के गो 2 गो। चलिए -1/2 -1/2, अब की तीसरा में से दूसरा घटा रहे हैं, तब -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, ये दोनों में से ये दोनों गया तो 0। तो बताओ आपका सार्वंतर समान है, तो हाँ सर जी है, तो लिख दो। चूंकि D1 बराबर D2, इसीलिए यह AP में है, और जब AP में है तो बताइए आगे बनाएंगे, तो हाँ सर AP में है तो आगे बनाएंगे, है ना। यानी कि आप निकालिएगा, चौथा पद तक दिले, पांचवा पद निकालो, छठा पद और सातवां पद। बताओ D कितना है, तो सर D है 0। अब बताओ A कितना है, सार्वंतर 0, प्रथम पद सर -1/2। तो बताओ पांचवा छठा नहीं निकल जाएगा, पांचवा, तो A + 4D, A के मान -1/2 प्लस 4 गुना 0, तो सर -1/2 आ गया। सर टेक्नोलॉजी हो रहा है, छठा पद निकाल लो बचवा, A + 5D, सबके वही आएगा। A के मान -1/2, अब प्लस 5 गुना D के मान 0, तो -1/2 आ गया। उसी प्रकार से एक आएगा सातवें पद के, A + 6D, है ना। तो देखिए तो -1/2 प्लस में 6 गुना 0, तो -1/2। बताओ D के मान 0 आया, D निकल गया, अतः D बराबर कितना है, तो सर 0 निकल गया। बताओ पांचवा पद, छठा पद, सातवां पद, 3 को पद निकल गया, 3 पद कौन कौन है, तो सर -1/2 -1/2 निकल गया सर जी। एकदम आसान था। जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, हम क्लीन करके क्वेश्चन लिख लेते हैं। चलिए बच्चों, तो हम लिख लिए क्वेश्चन अपनी 9वां 10वां, और आपसे उम्मीद करते हैं कि 9वां बन जाएगा, है ना। 9वां बन जाएगा सर जी, बना दो। लो D1 निकालो, 3 में से 1, तो बताओ कितना 2, D2 निकालो, बताओ 9 में से 3 तो 6, दोनों बराबर है नहीं है, तो क्या लिखेंगे, चूंकि D1 डज नॉट इक्वल टू D2, इसलिए यह AP में नहीं है, एकदम हल्का था। AP में है या नहीं है, तो आगे सॉल्व होगा नहीं होगा। 10वां कर लो सॉल्व। सर D1, तो 2A में से आप घटाइए A, घटाए, हाँ सर 2A में से A घटाओ तो क्या बचेगा, तो सर जी 2 गो A में से 1 गो A, तो 1 गो A बचेगा। आगे अब चलो D2, तो सर D2, अब तीसरा पद में से दूसरा पद यानी 3A - 2A, तो 3A में से 2A जाएगा, तो सर 1 गो A, तो सर ये आपका सार्वंतर समान एक जैसा आ रहा, बराबर आ रहा, तो ये AP में होगा। तो चूंकि D1 बराबर D2, इसलिए यह AP में है। बताओ AP में है तो D बराबर कितना आया, तो सर D बराबर आ गया A, है ना। अब बताओ तो A बराबर कितना आया, प्रथम पद, तो सर जी A है। हाँ देख लो अच्छा से, D बराबर A, है ना, D बराबर A। अब बताइए A बराबर प्रथम पद कितना A है, तो बताओ पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा दे लेता, आप पांचवा छठा सातवां नहीं निकाल लीजिएगा, पांचवा A + 4D, A के मान सर, तो A के मान A + 4 और D के मान A + 4 है, तो कितना होगा 5 है। अब A6 निकालो, A + 5D, A के मान A + 5 गुना D के मान A, तो बताओ डायरेक्ट लिख दो ना सड़ा के, है ना। तो 1 गो A और 5 गो A मिलके 6 गो A। आगे नीचे दिख रहा होगा, ना दिख रहा होगा तो इधर ले लीजिए, ले लो इधर, A7 निकालो, तो A + 6D, और जब ये निकालिएगा तो A + 6 और D के मान A यानी कि 7 है, 7 है। बताइए 3 को पद निकल गया, AP में है तब पद निकालना, तब 3 को पद निकल गया, पांचवा छठा सातवां, ये आपका हो गया आंसर। यानी कि अतः D बराबर कितना आया A, और 3 को पद कितना आ गया, तो 3 को पद आपके आ गया 5A और 6A और 7A, ये 3 को पद आंसर। चलो जल्दी से जल्दी कीजिए, यहां पे आंसर लिख दिए तो यहां पे मिटा दो। चलो हो गया, जल्दी जल्दी कीजिए। चलिए बच्चों हम लोग फिर से 2 क्वेश्चन लिख लिए, है ना।
जल्दी जल्दी बनाना है ताकि आपकी वीडियो लंबी नहीं जाए। फिर से 2 क्वेश्चन निकले हैं, अब 11वां और 12वां, चलो सॉल्व कीजिए। उम्मीद करते हैं आप फिर से खुद से कर सकते हो, लेकिन फिर भी हम सॉल्व कर देते हैं। D1 क्या कीजिएगा, दूसरा पद में से पहला घटाओ, a स्क्वायर माइनस a। क्या घट सकता है, क्या घटेगा? तो सर आप बताएं कि गोतिया गोतिया में से घटता है, गोतिया गोतिया यानी एक के जैसा रहेगा तब ये जुड़ेगा, घटेगा। एक के जैसा है तो सर नहीं है, तो नहीं घटेगा, छोड़ दो। D2 सर तीसरा पद में से दूसरा पद, तो एक क्यू में से a स्क्वायर घटाना, घटेगा? सर नहीं। तो बताओ दोनों एक जैसा है कि नहीं है? तो सर सार्व अंतर यानी कि D बराबर नहीं आया है, चूंकि D1 डज नॉट इक्वल टू D2, दोनों बराबर नहीं है, इसीलिए यह AP में नहीं है, काम खत्म, ये आंसर। चलो आगे देखो, तो आगे देखिए इसका, देख लो क्या करना है। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पहले हम चेक कर लेते हैं AP में है कि नहीं। तो √8 माइनस √2 है ना, √8 में से √2 को घटा देते हैं, घटा दें? हाँ सर। चलिए इसको कैसे लिख सकते हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं उसको, कैसे, 4 गुना 2 माइनस √2। अब इसको कैसे कीजिएगा, √4 के वर्गमूल 2 और √2 के अंदर छोड़ दें और माइनस √2। जब 2 को √2 में से 1 √2 घटेगा तो कितना बचेगा? तो सर जी 1 √2 बचेगा, है ना। उसी प्रकार से D2 भी निकाल लीजिए। अब तीसरा पद में से दूसरा पद यानी कि √18 में से √8 घटेगा, तो बताओ इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं सर जी 9 गुना 2, है ना। अब माइनस इसको कैसे लिख सकते हैं? तो सर जी 4 गुना 2, बताओ 3 √2 माइनस 2 √2, बताइए तो 3 √2 में से 2 √2 जाएगा तो क्या को बचेगा? सर जी 1 को बचेगा। 3 को √2 में से 2 को √2 जाएगा तो 1 को √2 बचेगा, है ना। चलिए तो बताइए D के मान समान आ रहा, बराबर आ रहा? हाँ सर जी, D1 बराबर D2, इसीलिए यह AP में है, AP में है। अब बताइए जब AP में रहेगा, यही आंसर लिख दिए, AP में रहेगा तो आपका आगे निकलेगा कि नहीं, निकलेगा कि नहीं? तो हाँ सर निकलेगा। इस तरफ दिख रहा है, हम देख लेते हैं एक बार। चलिए दिख रहा है आपको, इस तरफ आपको दिख रहा होगा, इस तरफ, इस तरफ, है ना, ज्यादा उधर भी नहीं जाना है। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, बताइए D कितना आया? तो सर D के मान आ गया √2, और बताओ A के मान? तो सर A के मान √2। तो बताइए पहला पद A1 देले है, A2 देले है, A3 देले है और A4 देले है, तो बताओ आगे नहीं निकाल लेंगे? पांचवा पद, छठा पद और सातवां पद निकाल लो। पांचवा पद A + 4D, A के मान? तो सर A के मान √2 प्लस 4 और D के मान √2, तो बताओ क्या हो जाएगा? तो सर जब इसको निकालिएगा आप जब इसको निकालिएगा, कहीं गलत किए हैं, कहीं गलत किए हैं, बताओ A के मान तो √2 और D भी √2, तो A + 4, तो बताओ A के मान √2 प्लस 4 इंटू D के मान √2, सही है, सही है, सही है बचवा। तो बताओ 4 को √2 और 1 को √2 मिलके सर जी 5 को √2 हो गया, कोई दिक्कत? चलो उसी प्रकार से छठा A + 5D, A के मान √2 प्लस में 5 गुना √2, तो ये 6 √2। उसी प्रकार से सातवां A + 6D, A के मान √2 प्लस में 6 √2, तो टोटल आ जाएगा 7 √2। कोई दिक्कत? तो बताइए तीनों पद निकल गया, 3 को पद और निकल गया, ये आंसर हो गया तीनों पद, और आपका A भी आंसर हो गया। देखिए तो सार्वंतर भी और तीनों पद भी निकल गया। जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम वीडियो पॉज कर देते हैं। चलिए बच्चों लिख लिए, लिख लिए। चलो अब लोग 13वां और 14वां देखते हैं, है ना। चलो पहले D1 निकालेंगे, है ना, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। पहले D1 निकाल के चेक कीजिए, तो √6 में से √3 घटाओ, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? तो सर इसको लिख सकते हैं आप, इसको क्या लिख सकते हैं बचवा, बताइए। √6 में से √3 घटाएंगे तो क्या बचेगा? बताओ, दोनों एक के जैसा गोतिया है क्या? दोनों एक ही जैसा गोतिया है? तो सर दोनों एक के जैसा गोतिया कहीं ना कहीं नहीं है, यानी कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुना 3 माइनस में √3, है ना। तो जब इसको निकालेंगे
जब इसको निकालेंगे तो √2 और √3 में निकलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है, क्योंकि जैसे एक के जैसा गोतिया है तो नहीं होगा। चलो आगे सॉल्व कीजिए। D2 यानी √9 में से √6 अवधि घटाएंगे, है ना। D1 में क्या किया, दूसरा पद में से पहला पद घटाएं। D2 में तीसरा पद में से दूसरा पद घटाइए, यानी √9 में √6 घटाओ तो क्या होगा, कोई बता सकता है? कोई अगर ऐसे कर दिया कि √9 में √6 घटाएंगे तो √3, गलत, कभी सोचिएगा भी नहीं, ठीक है, कभी नहीं सोचना है, कभी नहीं सोचना है। तो बताओ ये दोनों क्या बराबर है, तो सर जी नहीं है बराबर, तो चूंकि D1 डज नॉट इक्वल टू D2, इसीलिए यह AP में नहीं है। चलिए जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी ले लो स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करना, पहले D1 निकालिए, 3 के स्क्वायर 1 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर 9, है ना, 3 के स्क्वायर 9 और 1 के स्क्वायर 1, 9 में से 1 गया था 8। इसी प्रकार से D2 5 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर 25, 25 माइनस 3 के स्क्वायर 9, 25 में से 9 गया था 16, है ना आया समझ में? हाँ सर जी, पहले D1 तो दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो 3 के स्क्वायर 9 और 9 में से जब 1 घटाएंगे, 9 में से 1 तो 8, और फिर D2 निकाले तो तीसरा पद में से दूसरा पद घटाएंगे, यानी 5 के स्क्वायर 25 और 25 में से 9 तो 16। तो बताओ दोनों इक्वल आ रहा है? नहीं, तो चूंकि D1 डज नॉट इक्वल टू D2, इसीलिए यह AP में नहीं है। चलिए आंसर हो गया, जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी लीजिए। चलिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन हम लोग लिख लिए हैं, चलिए सॉल्व करते हैं 15वां को, लास्ट को। तो सर ये आपका पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, है ना, A1 A2 A3 A4। तो सबसे पहले हम चेक कर लेंगे, D1 5 के स्क्वायर 1 के स्क्वायर, तब 25, अब 25 में से 1 गया था 24, है ना। अब दूसरा निकाल लो सर, 7 के स्क्वायर 49, 49 माइनस 5 के स्क्वायर 25, जब इसको करेंगे तो ये भी 24, 9 में से 5 गया 4, ये भी 24। देखो तो आपका आ रहा है बराबर, तो हाँ सर जी आ रहा है, आ रहा है बचवा, ये बताइए आ रहा है? कोई बता सकते हो, कोई बता सकते हैं आ रहा है कि नहीं? D1 निकाले तो बताइए, दूसरा में से पहला, है ना, तो 5 के स्क्वायर 25, 25 में से 1 गया था 24। अब D2 तो बताओ 7 के स्क्वायर 49 और 49 में से जब 25 जाएगा तो 24, है ना। तो बताओ हाँ, तो हाँ सर जी D1 और दोनों बराबर है, इसीलिए यह AP में होगा, यह AP में है। जब AP में है तो आगे बनाएंगे, है ना। आगे क्या करेंगे बताओ, D कितना आया, तो सर D आया 24। बताइए A, तो सर A1 के स्क्वायर 1 ना होगा। तो बताओ पहला पद A1 A2 A3 A4 दे है, तो बताओ पांचवा पद, छठा पद, सातवां पद निकाल लो, निकालिए। चलो पांचवा पद A + 4D, तो यानी A के मान क्या होगा, तो सर A के मान 1 + 4 गुना D के मान 24, तो A + 24 हो गए 96 और 96 1 97। अब छठा पद A + 5D, 1 + 5 गुना 24, 24 × 5 = 120, है ना, 24 × 5 = 120 ना होगा जी, 24 × 5 = 120 यानी 121। चलिए एक और A7 A + 6D, तो 1 + 6 × 24, 24 6 के 6 × 24 2, 6 दिन 12 2 14 यानी 145। देखो तो 3 को पद निकल गया, D भी निकल गया, तो क्या लिख देंगे, अतः सार बनता D = 24 और 3 को पद किया क्या गया, तो सर 97 और 121 और 145, ये आपका हो गया आंसर। कोई दिक्कत? चलिए किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है? नहीं सर जी। तो आज की क्लास आपकी यहीं तक, हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं प्रश्नावली 5.2 को लेकर, है ना, लेकर आएंगे बच्चवा धांसू तरीके से। फिर से प्रश्नावली 5.1 आपको समाप्त हो गई है और हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक की जय हिंद जय भारत। इससे पहले
आप मेरे वीडियो को अगर अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। जय हिंद।